हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं वीटी क्लासेस। आज से हम क्लास 9th के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सीजी बोर्ड का बुक है जिसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आज से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर के, बट एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस आ नहीं सकते, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्वेश्चंस को वीडियो बना करके आप लोग को शेयर करूँगा। तो एक एक वीडियो में हम एक एक लेसन लेंगे। जैसे हमारा जो पहला चैप्टर है वो दशमलव वगैरह में बटा हुआ है, तो हम लोग 1.1, 1.2 अलग अलग वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि 1.1 में थ्योरिकल क्वेश्चन है, उसमें प्रैक्टिकल है नहीं, इसलिए मैं 1.2 से ही स्टार्ट करूँगा वीडियो। तो इसी वीडियो में हम इस 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और उसके सॉल्यूशन देखते जाएंगे कैसे मैंने सॉल्व किया है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ आपको नोट भी करते जाना है कि कहाँ पास कैसे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे और समझ में भी आएंगे कि कैसे बनाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पास क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ पास हमको 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। तीनों क्वेश्चंस को हम एक के बाद एक सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। पहले क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे होगा, उसके बाद दूसरे और तीसरे में पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था बीजांक, ठीक है, बीजांक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पास आप देख सकते हैं स्क्रीन में। बीजांक किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या आपके सामने दी हो, उस संख्या को हमको जोड़ना है, ठीक है, लेकिन वो संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पास नीचे में दिया हुआ है, उदाहरण दिया है 10, 11, 321, 78, ठीक है। इनमें सभी अंक अलग अलग हैं और सभी अंक 2 डिजिट के हैं। जैसे हम 10 देखेंगे तो 10 क्या है, 2 अंक के हैं, 1 और ये 0, 2 अंक मिल गए आपको। इन दोनों को ही हमको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही हमारा बीजांक कहलाएगा। और अगर 3 अंक का रहेगा तो तीनों अंकों को जोड़ना पड़ता है। तो पहले 2 अंक के देखेंगे फिर 3। जैसे यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 को हम जोड़ते हैं तो 10 में 2 अंक होते हैं, 1 और 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, ठीक। तो ये उसका बीजांक है। अगला नंबर है 11। 11 को अगर हम जोड़ते हैं तो 11 में 2 अंक होते हैं, 1 और 1, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2, तो इसका बीजांक आ जाएगा 2। वैसे ही तीसरा नंबर दिया हुआ है 321। 321 को जोड़ते हैं तो 321 में पहला अंक है 3, दूसरा अंक है 2 और तीसरा अंक है 1। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 होगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 6। तो ये 6 आएगा अंक, ये उसका बीजांक होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट दिया है 78, 7 और 8। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 7 और 8 को जोड़ते हैं तो आता है 15। अब यहाँ पर देखेंगे आंसर आया 7 और 8 को जोड़े हमने तो आया कितना, 15। 15 मतलब ये 1 अंक तो है नहीं, ये 2 अंक फिर से आ गए। इनको हमको दोबारा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब इनको हम दोबारा जोड़ते हैं तो 2 अंक है, 1 और 5, जोड़ेंगे तो आएगा 6। तो ये हमारा 6 जो है ये 78 का बीजांक है। किसका, 78 का। 78 का बीजांक कितना है, 6। तो ऐसे हमको याद करना है। मतलब बीजांक निकालने का तरीका क्या है, हमको नंबर्स को जोड़ना है। जितने भी नंबर्स रहेंगे अगर 2 अंक में आते हैं उन नंबर्स को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जब तक किसी एक अंक में हमारा उत्तर ना आ जाए तब तक का हमको उसको जोड़ते रहना है। तो ये इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है इसी से संबंधित। इसमें हमको कुछ अंक दिए हुए हैं, इन अंकों को हमको बीजांक निकालना है। तो आप में से जिन लोगों ने समझ गया होगा इस क्वेश्चंस को, बनना आसान हो जाएगा।
मैं एक एक करके हर क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखते जाएंगे और अपने रफ कॉपी में इसको नोट करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आते रहे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 15 को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था 2 अंकों को जोड़ना है हमको, तो यहाँ पर हम जोड़ के देखते हैं 1 धन 5, तो उत्तर आएगा इसका 6। ये हमारा 15 का क्या है, बीजांक है। इसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा है 38। 38 का देखते हैं क्या होगा। 38 को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 धन 8 बराबर कितना होगा, 8 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। अब 11 2 अंक में आ रहा है, तो 2 अंक को भी हमको 1 अंक में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 1 धन 1 करेंगे। 2 अंक है यहाँ पास, इसलिए 1 धन 1 करें और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 38 का बीजांक। इसको हमको याद रखना है कि जब हमारा उत्तर 2 अंक में होगा तो उनको भी जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वही हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं 88 को। तो 88 में 2 8 है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 8, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी होता है 16। ये 16 को अगर हम जोड़ते हैं तो फिर से तो 1 धन 7 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 8। तो ये हमारा बीजांक है, ठीक है। इसको फिर से हम समझते, देखिए 88 दिया हुआ है तो 88 में 2 8 आते हैं, दोनों 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 16। 16 एक अंक में नहीं आया, ठीक है। एक अंक का मतलब होता है 1 से लेकर के 9 तक के, इन दोनों यहाँ से यहाँ तक के कोई भी नंबर आते हैं तो उसको एक अंक का बोलेंगे। लेकिन जैसे 10 आ गया तो ये कितना हो गया, 2 अंक हो गया। 11 आया तो भी 2 अंक, 12 आया तो भी 2 अंक, है ना। तो हमको 1 से 9 तक कोई भी अंक आता है तो उसको एक अंक बोलेंगे और वही एक अंक हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पास कितना आ रहा था, 8 और 8 को जोड़ा तो हमने आया था 16, लेकिन ये एक अंक में नहीं आया, ये 2 अंक में आया। तो फिर से हमने इन दोनों को जोड़ा तो आया हमारा कितना, अगला। अच्छा, यहाँ पास मैंने 7 कर दिया है, इसको आप 6 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पास ये 6 हो जाएगा तो 1 और 6 हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये 7 हमारा आंसर होगा, ना क्या, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हमारा 99। 99 को जोड़ लेते हैं फिर से, 9 और धन 9 करना पड़ेगा, तो 9 दूनी हो जाता है 18। 18 मतलब 2 अंक आ गए, फिर से इन दोनों को फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो 1 धन 8 बराबर हो जाएगा 9, ठीक। ये हमारा एक अंक में आ गया, मतलब यही हमारा बीजांक है। अगला देखते हैं 412। 412 देखते हैं। 412 में 3 अंक है, तो पहले जोड़ेंगे 4 धन 1 धन 2, ठीक। तो इनको जोड़ते हैं, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो हमारा 7 आ गया, 7 एक अंक है, मतलब ये हमारा बीजांक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 867। 8 6 7, तीनों को जोड़ लेते हैं, 8 धन 6 धन 7, जोड़ के देखते हैं कितना होता है। तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21, ठीक। तो आएगा हमारा 21। अब 21 2 अंक आ गए हमारे, इन दोनों को फिर से जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 867 का, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4852 को सॉल्व करते हैं। 4852 में 4 अंक है, 4 धन 8 धन 5 धन 2, इनको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 4 होता है 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो आंसर आएगा हमारा 19। लेकिन ये 2 अंक में है, इसको भी 1 अंक में करना पड़ेगा बीजांक के लिए, तो 1 और 9 हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। अब ये 10 फिर से 2 अंक में आ रहा है, 1 और 0, इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, 1 धन 0 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 1। तो हमारा बीजांक कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9875। तो 9 8
7 और 5 इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 और 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा तो 17, ठीक है। 17 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, ठीक है। 29, 2 और 9, यहाँ पर फिर से 2 अंक में आ गया। इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 भी 2 अंक में आया। फिर से इनको जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2। ये हमारा इस प्रश्न का बीजांक होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 0 और 1। 2, 4, 6, 0, 1 इनको जोड़ेंगे। 2 में 4 को जोड़े तो कितना आएगा 6, 6 में 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 12, 12 में 0 को जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा 12 ही रहेगा, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। अब ये 13 में भी 2 अंक आ गया, दोनों अंक को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 3 हो जाए 4। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4, ठीक है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इसमें। इन सभी अंकों को फिर से जोड़ते हैं हम। देखिए 4, 8, 9, 5, 6, 7, 0, 1 इतने क्वेश्चंस को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ते देखते हैं कितना होता है। 4 और 8 को जोड़ेंगे तो होगा 12, 12 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 9 हो जाएगा 21, ठीक है। 21 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, 39 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, और 39 के बाद फिर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, ठीक। तो आंसर आएगा इसका हमारा 40। अब ये 40 2 अंक में है, दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। ये हमारा इस प्रश्न का बीजांक होगा। तो इस तरीके से हमारे ये मैंने दूसरे क्वेश्चंस के पूरे नंबर्स को सॉल्व कराया है, ठीक है। इनको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको शुरू से अंत तक सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इनको बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट में आपको डाउट आया, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको दोबारा से क्लियर करूँगा और समझाऊँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको आसानी से सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराता हूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट बाद इसके अगले वीडियो को मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो को बार बार देखकर आप समझें, क्लियर करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद ही आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन समझने से पहले आप दूसरे क्वेश्चन को 2-3 बार समझ लो अच्छे से। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।